भैया क्यों घर गिरा दें? आप बताइए, आपकी सरकार ने उसका घर बनाया था। जब प्रदेश के मंत्री ही न्यायाधीश बनकर न्याय करने लगे तो फिर जनता का हुजूम सड़क पर दिखता ही है। तेल फेंक के डाल के आओ तो तेल फेंक दो और हमें सीख लगा दी। हमने सब घर वालों को चिल्लाओ पापा हरे, हमारे सब सो रहे थे। पूरा मामला सागर का है। सरकार से कुछ सवाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कुछ सवाल। संविधान आपको हक ये देता है कि आप किसी का घर गिराएं। वर्ग संघर्ष, समाज संघर्ष की स्थिति बनती है। राहुल यादव नाम का लड़का चंचल शर्मा के घर रात को गया हुआ था, बाद माचिस से आग लगा दी, जिसके बाद उसकी मृत्यु। कल सागर जिले में हजारों की हजार संख्या में एक समाज विशेष के लोगों ने प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन की जिम्मेदार रहे मध्य प्रदेश के एक मंत्री और मध्य प्रदेश के सागर जिले का पूरा जिला प्रशासन। जब प्रदेश के मंत्री ही न्यायाधीश बनकर न्याय करने लगे तो फिर जनता का हुजूम सड़क पर दिखता ही है। पूरा मामला सागर का है। आपको हम पूरा मामला बताएंगे, पूरे मामले में दोनों पक्षों को बताएंगे, लेकिन उसके पहले सरकार से कुछ सवाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कुछ सवाल। उनके मंत्री भूपेंद्र सिंह, जो यूं तो है नगरीय प्रशासन मंत्री मध्य प्रदेश के, लेकिन वो खुद को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से कम नहीं समझते और मध्य प्रदेश में भी अब पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश की तर्ज पर लोगों के, या यूं कहें कि अपराधियों के अपराध सिद्ध होने के पूर्व ही घर गिराने की जो प्रथा चल पड़ी है, तो इसमें जब आप कभी कभी पूरे मामले के बिना छानबीन के किसी निर्दोष का, या यूं कहें कि वो अपराधी है भी, तो अपराध सिद्ध होने के पहले अगर आप उसका घर गिरा देते हैं तो फिर राज्य में, राज्य की राजनीति में वर्ग संघर्ष, समाज संघर्ष की स्थिति बनती है। पूरा मामला सागर के नारायवली थाना के सिमरा लहरिया गांव का है, जहां पर 25 साल का राहुल यादव और 23 साल की चंचल शर्मा। पूरा मामला है 16 सितंबर को राहुल यादव नाम का लड़का चंचल शर्मा के घर रात को गया हुआ था। चंचल शर्मा जिसकी शादी हो चुकी थी, उसके घर यह आदमी गया हुआ था, जिसके बाद राहुल यादव के चिल्लाने की आवाज आई और उसके परिजन आए, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां राहुल यादव की मृत्यु हो गई। और चंचल पूरा मामला समझ के आया, जब पूरा मामला निकला तो उसमें दो थ्योरी निकल कर आई। पहली थ्योरी, जिसको पुलिस ने प्रथम दृष्टया माना, कि पहली थ्योरी यह थी कि चंचल शर्मा का और राहुल यादव का अफेयर पहले से था और उसी दौरान राहुल यादव चंचल शर्मा से उसके घर में मिलने गई थी, जिसके बाद परिजनों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और उन्होंने पेट्रोल या मिट्टी का तेल, कोई भी ज्वलनशील पदार्थ उनके ऊपर डालकर आग लगा दी और राहुल यादव को छत से फेंक दिया, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती करने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। और दूसरा एंगल जो निकल कर आया वो ये कि राहुल यादव चंचल शर्मा से प्यार करता था, चंचल शर्मा की शादी हो गई, वो चंचल शर्मा से उसके बावजूद लगातार मिलने के लिए उसको परेशान करता था, जिसके बाद चंचल शर्मा ने उससे तंग आकर उसको उस डेट में बुलाया कि हाँ आप आ जाओ, हम मिल लेते हैं। उसके बाद राहुल यादव, जो कि उससे अथाह प्यार, तथा कथित सनक वाला प्यार करता था, वो अपने साथ एक ज्वलनशील पदार्थ लेकर गया था और उसने दोनों के ऊपर वो ज्वलनशील पदार्थ डाला और उसके बाद माचिस से आग लगा दी, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई और चंचल शर्मा 70% 75% उसके शरीर के भाग जल गए और वो अस्पताल में भर्ती है। ये तो दो थ्योरी निकल के आ रही है। मामला कोर्ट में जाएगा, इसकी हकीकत क्या है ये भगवान जाने और कोर्ट जाने, ये निर्णय आने वाला है। लेकिन वर्ग संघर्ष की, जात संघर्ष की स्थिति कहां से बनी, अब आपको बताते हैं। मामला हुआ, उसकी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसके बाद पुलिस प्रशासन, चूंकि मध्य प्रदेश में उपचुनाव भी होने हैं, मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री भूपेंद्र सिंह खुद को एक बड़े त्वरित न्याय के तौर पर न्यायाधीश दिखाने के भावावेश में उन्होंने यह आदेश दिया प्रशासन को कि आप जाइए और चंचल शर्मा का पूरा घर गिरा दीजिए। भैया क्यों घर गिरा दें? आप बताइए, आपकी सरकार ने उसका घर बनाया था, आपने घर बनाया था क्या? उसका घर किसी अवैध जमीन पर कब्जा करके बना था क्या? मध्य प्रदेश या यूं कह कि भारत सरकार का न्यायाधीश, भारत सरकार का संविधान आपको हक ये देता है कि आप किसी का घर गिराएं, बशर्ते अगर अपराधी है तो उसको न्यायालय से न्याय मिलेगा, या कि आप बताएं कि वो अवैध कब्जा करके बनाया हुआ था इसलिए आप घर बनाए। पूरा मामला यहां से बिगड़ा। उन्होंने उस लड़की के बाप को, भाई को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया, ये ठीक था।
अगर प्रथम दृष्टया आपको यह लग रहा है कि मर्डर हुआ है उस लड़के का, तो आप गिरफ्तार करिए, जेल में डालिए। न्यायालय है, कोर्ट है, वकील है, आपके पास वकील है, वकील खड़ा करिए, न्याय दिलाइए जो भी पीड़ित पक्ष है। लेकिन यहां पीड़ित पक्ष को लेकर भी कंट्रोवर्सी है। लड़की बोल रही है मैं पीड़ित पक्ष हूं, और जो व्यक्ति खत्म हो गया है राहुल यादव, उसके परिजन बोले मैं पीड़ित पक्ष हूं। लेकिन भूपेंद्र सिंह के एक निर्णय के कारण पूरे प्रदेश में आज जाति संघर्ष की स्थिति बन गई है। भूपेंद्र सिंह को यह बताना होगा कि उन्होंने घर किस आधार पर गिराने की बात कही, जिसके बाद पूरे राज्य का माहौल और राज्य का जो एक सांप्रदायिक सद्भाव है वो बिगड़ चुका है। फिलहाल जब कई ब्राह्मण संगठनों ने, कई सवर्ण संगठनों ने धरने किए, प्रदर्शन किए, उसके बाद सरकार बैकफुट पर गई और शिवराज सिंह चौहान को यह घोषणा करना पड़ा कि वो ब्राह्मण प्रतिनिधि वहां पे भेजेंगे। पूरे मामले से उन्होंने सीबीआई जांच तक की बात कह दी कि अगर जरूरत पड़ी तो हम सीबीआई जांच की भी सिफारिश करेंगे। इस मामले में और एक आपको बता दें कि जो अभी आरोपी पक्ष है वो चंचल शर्मा का परिवार वाले, वो भी सीबीआई जांच की लगातार मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच में दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाए। इस बीच उस लड़की का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो अस्पताल में भर्ती है और अस्पताल में वो बता रही है कि किस तरह उसके साथ वो लड़का उस रात को गया और क्या क्या उस रात को घटना हुई। वो वीडियो हम पूरा आपको दिखाएंगे। लेकिन सरकार से एक बार सवाल फिर, और जो कल सवर्ण संगठनों ने भी सरकार से मांग रखी है कि जितने भी आपने गाड़ियों का नुकसान किया है उस घर के, उस परिवार के, उन गाड़ियों को सुधरवाइए। आपने जो उनका घर तुड़वाया है उसका घर बनवा कर दीजिए। लेकिन बड़ा सवाल यह कि जो यह ट्रेंड आपने उत्तर प्रदेश से ले लिया है, तो यह ट्रेंड क्या देश को, प्रदेश को गर्त में, अंधेरे के गर्त में नहीं करेगा? आप ये त्वरित न्याय वाला क्या इराक, सीरिया, तुर्की और ये जितने भी कंट्रीज हैं जहां पे इस तरह के न्याय होते हैं, वहां से ये कौन सी न्याय की अवधारणा आप ले रहे हैं? हमारे देश में कोर्ट है, न्यायालय है, जज है, वकील हैं, आप तो इनकी नौकरी भी खा लेंगे। अगर इस तरह करें तो फिर क्यों भैया, क्यों आप जज सिलेक्ट करे हो, क्यों आप जज ले रहे हो, वकीलों को क्यों नियुक्त करे हो? तुरंत अपना त्वरित न्याय देने लगो। फिलहाल आप देखिए वो वीडियो जिसमें वो लड़की पूरे घटना को बता रही है। और आपको बता दें कि पूरे प्रदेश का माहौल अभी फिलहाल गर्म है, पूरे प्रदेश में वर्ग संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। देखिए वो वीडियो जिसमें वो लड़की अपनी पूरी घटना को बता रही है। बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ? एक लड़का था गांव का, राहुल यादव, वो शादी से पहले परेशान करता था, बहुत साल हो गए जब, तो हमारे घर वालों ने उसको, मतलब पापा हमारे और भैया ने वो समझा दिया था उसको, हमारी लड़कियाँ ऐसी नहीं हैं, उनको परेशान नहीं करो, तो मान गया था। उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई हमारी, थोड़ी बहुत बात हुई थी पहले, बस सब घर वालों ने समझा दिया तो सब मान गए। फिर शादी के बाद से उसके, मतलब हमें इतनी धमकी हैं, शादी के बाद से फ़ोन मैसेज इतनी धमकी आ रही कि तुम्हें घर वालों को मार दें, तुम्हें मार दें, और तुम अगर हमसे एक बार नहीं मिली तो हम तुम्हें घर वालों को मार दें, तुम्हें भैया को मार दें, और हम खुद को मार लें, तुम्हें जला दें। सब बात ऐसी हो रही थी। रोज़ रोज़ हमसे कहे कि तुम मिल भी आओ ना, बहुत गलत हो जाए, बहुत पछताओ, तुम बहुत गलत हो जाए। और फिर एक दिन हमने किया था परसों कि ठीक है हम तो मिल लें, जब धमकियों को डर लगो हमें, तुम क्या हो ठीक है आजा जो मिल लें, मानो हम कहे नहीं हैं। हम हमारी मम्मी को जगा के बाथरूम लेटरिन गए थे कि मम्मी जगी में, तो हमें डरने लगे। लेटरिन को हमने गेट खोलो, ये जाके तालो, उन्हें मैं ऊपर तेल फेंक दो, वो खुद तेल फेंक के डाल के आओ, तो तेल फेंक दो और हमें सीख लगा दी। हमने सब घर वालों को चिल्लाओ पापा हरे, हमारे सब सो रहे थे, सब उठ के आए। जब तक हमने हाथ से हमारी आगी मांगी तो बचा लाई, जो लोगों ने भगला खुद में आगी लगा के। ठीक है बेटा, मम्मी पापा हरों की कोई गलती नहीं है, हमारे घर वालों ने कछु नहीं करो, कोई को कछु पता नहीं है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अब तुम पुलिस विभाग से क्या चाहती हो? हमारे हमें इंसाफ मिले, हमारे घर वाले सब छूट जाए, हमें कोई गलती नहीं है। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी इतनी अच्छी चल रही थी, हमने उनको तो समझाओ। हमारी मम्मी की बात करवाई हमने, तुम्हारी मम्मी ने कही तुम अपने मम्मी पापा को देखो, सबको देखो, हमारी मोड़ी को बख्श दो। हमने कही कि हमें बिल्कुल पीछे छोड़ो, हमें बहुत अच्छी शादी भाई, हम बहुत अच्छे से, हम बहुत सुखी हैं, हमें पीछे छोड़ो। उन्होंने कहा को मैं इतनी अच्छी ज़िंदगी ख़राब कर दी उन्हें, बार भूल के चलो गाओ। ठीक है बेटा, तू चला दो हमें। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।